जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के सभी राइटर के बारे में प्रोज के, ठीक है ना। और ये एक वीडियो केवल आपको देगा 10+ मार्क्स, क्योंकि आपसे हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा चैप्टर कौन राइटर लिखे हैं। साथ ही साथ ये भी हम बताएंगे आपको कि कौन सा चैप्टर क्या है, एसे है, शॉर्ट स्टोरी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा का पूरा आप देखिए, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आपका देखिए चैप्टर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। आपका इंग्लिश बुक, ठीक है ना। एक तो आप जानते हो कि आपका प्रोज और दूसरा आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, पोएट्री है। प्रोज जो है आपका कितना 11 चैप्टर है, और उसके बाद आपका पोएट्री जो है वो 10 चैप्टर है, ठीक है ना। आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, 11 चैप्टर और 10 चैप्टर, ठीक है ना। 21 चैप्टर है टोटल। आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी है, बट ये जो मेन बुक है आपका वो 21 चैप्टर है। 11 चैप्टर जो है प्रोज का, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में भी और पूरे के पूरे राइटर के बारे में भी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये जो चैप्टर है वो क्या है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन इज व्हाट, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के मतलब ये प्रोज वाला सेशन का हम एक एक चीज अभी क्लियर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सभी चीजें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सभी चीजें एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाए, एकदम इतना अच्छा से क्लियर हो जाए कि बाद में अगर ये क्वेश्चन आए तो कोई भी आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बात अगर करते हैं, सबसे पहला बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो सबसे पहले भारतीय संस्कृति और सभ्यता लिखा किसने है जी, महात्मा गांधी ने। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर बात किया जाए इस चैप्टर में, इस मतलब पूरे के पूरे प्रोज में, तो शुरू के जो आपके 3 चैप्टर हैं, नाम से ही पता चल जाएगा कि ये इंडियन है। देख सकते हो आप, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मालगोंकर, उसके बाद मार्टिन लूथर किंग, बर्ट्रैंड रसल, ये सब नाम से ही पता चल रहा है कि इंडियन नहीं है। तो साथ ही साथ ये भी हम बताएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे कि कौन जो राइटर है वो कौन से देश के हैं, क्योंकि ये भी आपसे हमेशा पूछा जाता है। आपको करना होगा अभी से ही एक ऐसा शानदार वर्क जिसको करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंडियन से आपको याद आना चाहिए, इंडियन से महात्मा गांधी। तो ये भी एक आपका ट्रिक है कि इंडियन बोलेगा भाई इंडियन सिविलाइजेशन तो महात्मा गांधी, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। भारत इज माय होम, हाँ अगर हम बात कर ले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो माय डियर स्टूडेंट ये आपका एक एसे है। ये आपका क्या है जी, एसे है। अब ये बात दोनों चीज में, लाइन एक्सप्लेनेशन में भी काम देगा, और आपका लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको ये काम देगा समरी में। जैसे ही आप समरी लिखे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एसे, इतना तो लिख सकते हो ना। तो ये चैप्टर जानने से बहुत ज्यादा फायदा है आपका क्या जी, कि एक एसे है। तो इंडियन से आपको याद आना चाहिए, इंडियन सिविलाइजेशन से महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी भी कहां के हैं, इंडिया के हैं। इंडियन सिविलाइजेशन मतलब महात्मा गांधी। दूसरा भारत, अब देखिए इंडिया था यहां भारत हो गया, देख रहे हैं ना, यहां इंडिया था यहां भारत हो गया। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि इंडिया गांधी जी ने बोला है, इंडिया गांधी जी ने बोला। ये गांधी जी जो थे ना, ये बहुत ज्यादा इंग्लिश जानते थे। इनका इंग्लिश इतना ज्यादा मजबूत था, इतना ज्यादा कि मतलब ये एडियम्स एंड फ्रेज वाला इंग्लिश यूज करते थे, ठीक है ना। जबकि इंडियन को ये क्या चेंज हो गया जी, भारत। तो इंडिया आएगा गांधी जी और भारत आएगा तो आप याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये इंडियन आएगा तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, महात्मा गांधी हिंदू थे और भारत इज माई होम, भारत जो बोलेगा वो मुस्लिम भाई है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देयर आर सो मेनी वेज, याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, आसानी से आप याद कर सकते हो। ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोंकर। अब देखिए हमारे यहां भी नाम होता है मनोहर, तो मनोहर का मतलब कहीं ना कहीं ये भी इंडियन है, आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो पिंच का मतलब क्या होता है, पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी नस्वर या खैनी हम लोग बोल सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये किसका बात है जी, मनोहर मालगांवकर का। अच्छा, दूसरा बात हम ये भूल गए कि भारत इज माई होम जो है, भारत इज माई जो होम चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, ये एक स्पीच है। ये आपका क्या बताया, एसे है। ये दूसरा चैप्टर आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, तो ये एक स्पीच है, ठीक है ना। ए पिंच ऑफ स्नफ, ये पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर, ये आपका क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी है। आपका ये क्या है जी, यहां हम लिख देते हैं, ये आपका एक एसे है, ये आपका दूसरा जो चैप्टर है ये एक आपका स्पीच है, और तीसरा जो चैप्टर है आपका शॉर्ट स्टोरी है। क्या है जी, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना। ओके ना। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मेरा एक सपना, याद रखना, मेरा एक सपना मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जो चैप्टर है ये भी आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये भी आपका एक स्पीच है, ये भी आपका क्या है जी, स्पीच है। याद रखिएगा, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना, आई हैव ए ड्रीम जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं अमेरिका। ये कहां से बिलोंग करते हैं जी, तो ये करते हैं अमेरिका, ये करते हैं अमेरिका, ठीक है ना। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये है बर्ट्रैंड रसल, ये है बर्ट्रैंड रसल। ये आप कहां, ये भी याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज दिया गया था 1964 में, 1964 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इसमें बहुत सारे चीजें, ये नहीं कि आप इतना वीडियो देखकर कि सर केवल राइटर का नाम बताने वाले, इतना में खत्म हो जाएगा, नहीं, इसमें बहुत सारे चीजें, मतलब चीजों का हम बात करने वाले हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल, याद रखिएगा, आइडियाज आइडियाज आइडियाज, ठीक है ना। बर्ट्रैंड रसल का बात किया जा रहा है, बर्ट्रैंड रसल का बात किया जा रहा है, और ये फिक्स होता है कि आपका 5 मार्क्स का केवल मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है। ऑब्जेक्टिव में ये फिक्स होता है कि 5 से 6 नंबर का आपका राइटर के बारे में पूछ देगा, या ये चैप्टर क्या है ये पूछ देता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट क्या है जी, सीगा नोया, ये आपका क्या है, तो ये भी आपका एसे है, याद रखिएगा, ये भी आपका क्या है जी, एसे है, ठीक है ना। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट सीगा नोया, ये जापान के, ठीक है ना, ये जापान के बारे में बात हो रहा है। द आर्टिस्ट ये आपका क्या है जी, तो ये भी आपका एक शॉर्ट स्टोरी है, आपका क्या है जी, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ए चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे का जन्म, तो याद रखिएगा जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका एसे है, ये आपका माय डियर स्टूडेंट क्या है जी, एसे है। याद रखिएगा, 100% याद रखिएगा। ऐसे स्त्री, चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, ठीक है ना। तो बच्चे का जन्म का बात करेगा तो जर्मन ग्रीर, याद रखिएगा, जर्मन ग्रीर, ठीक है ना। बच्चे का बात करेंगे तो स्त्री का ही बात होता है, तो जर्मन ग्रीर याद रखिएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉर्थी एल शेयर, डॉर्थी एल शेयर, ये भी आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये भी आपका एसे ही है, ये भी आपका एसे ही है, ठीक है ना। ये भी आपका एसे ही है, सब चीज एकदम याद रखना है। हाउ फ्री द प्रेस, डॉर्थी एल शेयर्स, ये भी आपका एसे है। द अर्थ, एची बेट्स, एची बेट्स, एची बेट्स, ये आपका क्या है जी, शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। और ये कहां के, इंग्लैंड के हैं, ये कहां के हैं, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के। तो बहुत ज्यादा आप चाहे प्रोज पढ़िए चाहे पोएट्री पढ़िए, उसमें आपको ज्यादातर इंग्लैंड के ही वो आपको राइटर भी मिलेंगे और पोएट भी मिलेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, चैप्टर 10 जो है, चैप्टर जो 10 है बाबू लोग, ये क्या है, मतलब इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पर्ल्स एस बक, पर्ल्स एस बक। ये देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये तो या तो आप ट्रैवलर कह सकते हो या एक एसे कह सकते हो, यात्रा वृतांत है या तो आप ऐसे कर सकते हो, जो भी आपके ऑप्शन में देगा आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो याद रखना है, आइडिया सॉरी इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, आपका क्या है जी, कौन लिखे हैं, पर्ल्स बक, ठीक है ना, पर्ल्स बक। याद रखिएगा, ए मैरिज प्रपोजल, लास्ट चैप्टर, एंटन चिको, एंटन चिको, ये आपका देखिए कॉमेडी है, ठीक है ना, ये आपका क्या है जी, कॉमेडी है। या कभी कभी कॉमेडी ना देकर आपको, ठीक है ना, कॉमेडी नहीं देकर आपको और कुछ ऑप्शन में यदि देगा, कॉमेडी देता है ज्यादातर, या तो आपको दे सकता है
कॉमेडी नहीं देगा तो कॉमेडी की जगह दूसरा भी ऑप्शन दे देगा, वो भी कॉमेडी टाइप का, तो वो भी आप समझ लीजिएगा कि आपका आंसर वही होगा। ठीक है ना, याद रखना है, ज्यादातर 100% कॉमेडी ही देता है। आप लोग ये चैप्टर जब पढ़िएगा तो आपको मालूम चल जाएगा ये मैरिज प्रपोजल के बारे में कि ये आपका एक कॉमेडी है, एक ट्रायो कॉमेडी है, ऐसे ही कुछ करके दिया जाता है। बट याद रखिएगा जो मैरिज प्रपोजल है वो किसने लिखा है जी, एंटन चेको ने लिखा है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं बाबू लोग, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला चैप्टर इंडियन मतलब महात्मा गांधी एसे है, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन ए स्पीच है, ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर। ठीक है ना, मनोहर मालगांवकर, ये आपका क्या है जी, शॉर्ट स्टोरी है। आई हैव ए ड्रीम आपका क्या है जी, स्पीच है। आइडियाज वाला क्या है, बर्ट्रैंड रसेल वाला, तो ये आपका एसे है। द आर्टिस्ट वाला क्या है जी, तो शॉर्ट स्टोरी है। जर्मन ग्रीड और डॉर्थी एल सेयर, दो ये दोनों चैप्टर लिखे, हाउ फ्री द प्रेस और ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये दोनों का दोनों क्या है माय डियर स्टूडेंट, एसे है। ये द अर्थ क्या है, तो ये आपका क्या है जी माय डियर स्टूडेंट, ये शॉर्ट स्टोरी है, ये शॉर्ट स्टोरी है। ये ट्रैवलग है या एसे है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, लास्ट चैप्टर कॉमेडी है। ठीक है ना, ये आपका क्या है जी, कॉमेडी है। ठीक है, तो इतना अगर जान लीजिए तो आसानी से आपका 10+ मार्क्स 100% 10+ मार्क्स आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप सभी लोग इसमें कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप ये भी जान गए कि राइटर कौन है, और दूसरा चीज ये भी जान गए कि आखिर जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है। ठीक है ना, चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।